आज हम लोग क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर में पढ़ेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम आपको बता चुके हैं। पिछला वाला जो वीडियो होगा, वीडियो लेक्चर, उसमें देखिएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं वो हम बताए हुए आपको। सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ये रहा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे समझेंगे हम किस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये हमारा कंसिस्टेंट है और किसको हम कहेंगे कि ये हमारा इनकंसिस्टेंट है। तो लिखेंगे, कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ही हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट कहेंगे। कब कहेंगे? इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इफ इट हैज एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम एक सॉल्यूशन है। इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो देखिएगा कंसिस्टेंट, पहले हम लोग पढ़ेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब कम देखिएगा, कहेंगे ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is said to be consistent। A system of linear equation is said to be consistent। देखिए, अगर यहाँ पे हम कहें ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो थोड़ा हम वो लीनियर इक्वेशन लिख भी देते हैं तो अच्छा रहेगा। कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब इसको कहेंगे ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये सही, अब ये लग रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन कौन सा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लिख दें यहाँ पे, इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कौन सा आपका? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। ये इसको हम लोग कहेंगे, दोनों जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसको हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट कहेंगे। इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, इफ इट हैज at least one solution। कहा कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन।
कह रहा है उसमें क्या रहे, कम से कम, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम। कहा कि अगर इसमें कम से कम एक सॉल्यूशन हो तो हम क्या कहेंगे कि हमारा ये लीनियर इक्वेशन क्या हो गया, कंसिस्टेंट। तो फिर बात आती है अब इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, देखिएगा आप। अब हमारा जो है, अब समझना है हमको इनका, देखिए अब हम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी जानते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स वाई का वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब हमारा आता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब कहेंगे, अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल। देखिएगा कहेंगे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो यहाँ पे लिख ही दिए लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, यहाँ पे नहीं लिखते। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। कहा कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसको आप लोग नोट कर जाएंगे। कहा कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। और कम से कम एक भी सॉल्यूशन आ जाए तो क्या कहेंगे, उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम इसको इरेज कर, अब हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो समझ में आ गया। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एटलीस्ट कम से कम एक भी सॉल्यूशन होगा तो हम लोग तो क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। और एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो हम लोग उसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी। सॉल्वेबिलिटी, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो ये लीनियर इक्वेशन है वो कैसा है आपका, वो आपका टू वेरिएबल वाला है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो हम नहीं लिख रहे हैं, टॉपिक का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझिएगा लीनियर इक्वेशन कैसा, वन वेरिएबल वाला नहीं, कैसा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिएगा पहले तो इस सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख देते हैं हम कहेंगे। द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ a pair of linear equation
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या हमारा सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें देखिएगा पहला कंडीशन कहेंगे, अगर कहेंगे इसका यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है कि केवल एक सॉल्यूशन है। तो पहला जो हमारा है कह रहा है, पहला जो कंडीशन है कह रहा है ए यूनिक सॉल्यूशन, कह रहा है सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, हैज ए अब कह रहा है ये जो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये जो दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन। उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कब होगा, हम लोग कंडीशन पढ़ रहे हैं, वो कंडीशन क्या होगा, वो कंडीशन हम लोग को जानना है कि वो कंडीशन कौन सा होगा जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो वो कंडीशन है आपका कहेंगे इफ a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, a1 upon a2 not equal to b1 upon b2। अब आप सोचेगा a1 क्या है, ये a1 है आपका x का कोएफिशिएंट, a2 क्या है सेकेंड वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, b1 क्या है y का कोएफिशिएंट इन फर्स्ट इक्वेशन में, b2 क्या है y का कोएफिशिएंट ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। तो आपको पहला कंडीशन कह रहा है कि सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये जो दो दिया गया है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, क्या जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सेकेंड कंडीशन कह रहा है, और इसमें जो हम लोग चल सेकेंड कंडीशन में चलेंगे, लेकिन इसमें जो कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन, वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, और यूनिक सॉल्यूशन जो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एंड, अगर जो बात करें एंड सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो निकाले थे वहां पे x का वैल्यू क्या आया था, x का वैल्यू अगर आपको याद होगा तो x का वैल्यू आपका आया था b1 c1 माइनस b2 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। याद कीजिएगा वहां से x का वैल्यू क्या आया था b1 c2 b1 c2 b2 c1 ये होगा। हाँ, x का वैल्यू आया था हमारा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और y का वैल्यू क्या आया था, y का वैल्यू अगर याद होगा y का वैल्यू आया था c1 a2, क्या आया था आपका y का वैल्यू c1 a2 माइनस c2 a1 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये क्या है इसका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हमारा हो गया जिसमें x का वैल्यू क्या आता है, ये तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, y का वैल्यू x का वैल्यू आता है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, और y का वैल्यू आता है c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब कह रहा है, अब सेकेंड कंडीशन जिसमें क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहे, जिसमें वगैरह है ये जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, कहेंगे हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कहेंगे हैज एन इनफाइनाइट number of solution, number of solution। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, कंडीशन है इफ a1 अपॉन a2, इफ
A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। उसको आप नोट कर लीजिए। ये सब कंडीशन है, इसमें हमको डायरेक्ट हम लोग कंडीशन का, अगर कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो हम बता देंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। थर्ड कंडीशन है हैज नो सॉल्यूशन, कि ये जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये जो दिया हुआ है सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, याद कीजिएगा। थर्ड जो कंडीशन था हमारा वो क्या था? हैज नो सॉल्यूशन। हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कहने का मतलब इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कहने का मतलब इनकंसिस्टेंट। इसका कंडीशन है इफ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये तीनों कंडीशन आप लिख लीजिए, इसको याद कीजिएगा, क्योंकि इस पे आपके स्कूल वाले बुक में भी अच्छे से क्वेश्चन होंगे और इस पे क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, बोर्ड में भी इसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पहला जो कंडीशन था फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इस सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो पहला हमारे जो कहा कंडीशन पूछ रहा कि इफ कराए, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका क्या है? एक यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। उसका कंडीशन क्या है? A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और उसका जो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो एक्स और वाई क्या होगा? वो तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तो निकाले हुए हैं। कह रहा है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। कब होगा? इफ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। थर्ड कह रहा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी एक मतलब सॉल्यूशन होगा ही नहीं, मतलब इट इन द सेंस ऑफ इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। उसका कंडीशन क्या है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर आप हम लोग इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। बस यूनिक सबका कंडीशन याद रखिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएंगे तो काम आएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिएगा क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना। चलिए देखते हैं k क्या है। The system of find the value of k for which the system of equation for find the value of k for the system of equation for which the system of equation क्या है आपका? वो है x minus 2y equal to 3, x minus 2y equal to 3। दूसरा जो दिया हुआ 3x प्लस ky, 3x प्लस ky इक्वल टू 1।
हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, हैज ए क्वेश्चन ये कह रहा के का वैल्यू निकालिए, के का वैल्यू नहीं, के क्या है यहाँ पे देखिए ना, y का कोएफिशिएंट है आपका, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालिए फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, एक है x माइनस 2y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस ky इक्वल टू 1 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, जिसका क्या है आपका एक यूनिक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन क्या है तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले द गिवन जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कहेंगे द गिवन लीनियर इक्वेशंस may be written as, लिख सकते हैं x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, जो हमारा राइट साइड में था उसको हम लेफ्ट साइड में लेंगे, बस वही किए 3x प्लस ky माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा सिस्टम 1 इक्वेशन हो गया, ये हमारा 2 इक्वेशन हो गया। कहेंगे अब देखिएगा ये इक्वेशन आपको किस फॉर्म में है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, कहेंगे दीज इक्वेशन, लिखेंगे these equations are of the form of, these equations are of the form of a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों जो इक्वेशन है किस फॉर्म में है, ये जो दिया गया जो इक्वेशन है वो आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, जहां पे फिर a1 क्या है, a1 लिखे ना आपका, a1 क्या है 1, b1 क्या है -2, c1 क्या है -3 एंड a2 क्या है 3, b2 क्या है k, c2 क्या है -4, c2 क्या है आपका -4। क्या है देखिएगा, पहले तो हम लोग गिवन जो लीनियर इक्वेशन था उसको लिखे, फिर क्या है कि ये लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, जहां पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या हो सब हम वैल्यू लिख दिए। अब कह रहा है यहाँ पे है ये यूनिक सॉल्यूशन, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि ये क्या है आपका, ये क्या है आपका एक यूनिक सॉल्यूशन है, ध्यान से देखिएगा, ये बार बार कह रहे हैं यहाँ पे है यूनिक सॉल्यूशन। जब ये यूनिक सॉल्यूशन कहता है ना, अब हम जानते हैं कि एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन क्या है, फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन वी मस्ट हैव a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखिएगा हम लिखेंगे फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन, फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए वी मस्ट हैव, क्या होना जरूरी है, वी मस्ट हैव a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 किसके बराबर नहीं होना होगा, b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग a1 भी जानते हैं, a2 भी जानते हैं, b1 भी जानते हैं और हम लोग b2 भी जानते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखिएगा a1 क्या है हमारा 1 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू b2 क्या k है, b1 क्या है -2 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k नॉट इक्वल टू क्या आएगा 3 2 का 6, लेकिन क्या यहाँ पे -6,
देखिए के का वैल्यू क्या आ गया, के नॉट इक्वल टू -6, तो कहेंगे हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन for all value, for all real value of k except -6 यहाँ पे लिखेंगे और लैंग्वेज में लिखेंगे, लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे यहाँ पे पहले, यहाँ k नॉट इक्वल टू 6 का मतलब क्या है, k का वैल्यू k नॉट इक्वल टू -6, k नॉट इक्वल टू -6 का मतलब है k का कुछ भी वैल्यू आप ले लीजिए लेकिन -6 आप नहीं लीजिए। चलिए यहाँ लिखेंगे हेंस कहेंगे हेंस द गिवन लिखेगा हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लिखेगा हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have a unique solution, will have a unique solution for all value of, for all real value of k, real value of k except k equal to -6, एक्सेप्ट बस k इक्वल टू -6 छोड़ के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा दिया गया जिससे, यही आपका k का वैल्यू मिल गया हमको। k का वैल्यू क्या -6 छोड़ के आप कुछ भी जो भी वैल्यू ले लीजिए वो सब वैल्यू क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। उसके लिए दिया गया जो लीनियर इक्वेशन है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा।